जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होते हैं और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस कब मनाया गया? 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी या 7 जनवरी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 जनवरी। साथियों, राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस 7 जनवरी को मनमोहक बाबल हेड मूर्तियों के सम्मान में मनाया जाता है। इन अनूठी मूर्तियों में बड़े आकार के सिर होते हैं जो एक स्प्रिंग पर झूलते हैं, जो अक्सर प्रसिद्ध एथलीटों, मशहूर हस्तियों या काल्पनिक पात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली। तो आइए इस मंथ के अभी तक जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें एक क्रम से देख लेते हैं। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2025 की जो थीम है यानी जो विषय है वो है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, आगामी एग्जामों में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया? सिक्किम, गोवा, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिक्किम। हाल ही में सिक्किम राज्य में पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया। साथियों, अब बात आई है सिक्किम राज्य की। तो आइए देख लेते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। अगर साथियों मैप में देखा जाएगा तो सिक्किम यहाँ पर स्थित है। संघ में प्रवेश यानी पूर्ण रूप से राज्य बना था 16 मई 1975 ईस्वी में। राजधानी है गंगटोक। जिले हैं 6। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। विधानमंडल एक सदनी है। साथियों, विधानसभा की 32 सीटें हैं। लोकसभा की 1 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड या केरल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। साथियों, 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी पहली बार उत्तराखंड द्वारा की जाएगी, जो राज्य के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। साथियों, खेलों की मसाल जिसे तेजस्विनी नाम दिया गया है, याद रखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण है। खेलों की मसाल जिसे तेजस्विनी नाम दिया गया है, राज्य भर में अपनी यात्रा शुरू कर दी है। खेलों को लेकर उत्साह और जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से मसाल रैली को रवाना किया। यह रैली 3823 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 13 जिलों के 99 स्थानों से गुजरेगी और 25 जनवरी 2025 को राजधानी देहरादून पहुंचेगी। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में आयोजित होंगे। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अब बात आई है साथियों उत्तराखंड राज्य की। तो आइए देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ स्थित है उत्तराखंड राज्य। राजधानी है देहरादून। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13 यानी 13। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश से साथियों अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसका नाम था उत्तरांचल। 2007 तक उत्तरांचल था, उसके बाद जो है इसका नाम उत्तराखंड हो गया। साथियों, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की 71 सीटें हैं। लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अगर राज्य के पशु की बात किया जाए, कस्तूरी मृग है। राज्य की पक्षी की बात किया जाए तो मोनाल है। राज्य की वृक्ष की बात किया जाए तो बुरांश है। राज्य की पुष्प की बात किया जाए तो ब्रह्म कमल है। महत्वपूर्ण साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा फराल सखी पहल की शुरुआत की गई? मीरा भाईंदर नगम निगम, एमबी एमसी, एफसीआई, बीएमसी या इनमें से कोई नहीं?
हाल ही में किसके द्वारा फराल सखी पहल की शुरुआत की गई? ऑप्शन है साथियों, मेरा भाईंदर नगर निगम यानी एमबी, एमसी, एफसीआई, बीएमसी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीरा भाईंदर नगर निगम, एमबी, एमसी। साथियों, हाल ही में मीरा भाईंदर नगर निगम ने नीति आयोग की महिला उद्यमशीलता मंच के साथ मिलकर महिला उद्यमियों को पारंपरिक स्मैक उत्पादन में सशक्त बनाने के लिए फराल सखी पहल शुरू की है। फराल सखी तहत पहल के तहत पारंपरिक त्योहार स्नैक्स, जिन्हें फराल कहा जाता है, के उत्पादन में महिलाओं को व्यापक प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान किया जाता है। साथियों, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 2025 का पहला जल्लीकुट्टी आयोजन शुरू किया? तमिलनाडु, बिहार, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु। साथियों, तमिलनाडु के 2025 के पहले जल्लीकुट्टी आयोजन 4 जनवरी को पुडुकोट्टई जिले के गंदरवा तालुक के थांचकुरिची गांव में शुरू हुआ है। यह पारंपरिक बैल परामर्श कार्यक्रम, पोंगल उत्सव और राज्य में जल्लीकुट्टी सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 600 से अधिक बैलों और 350 बैल परामर्श प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जो तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृत विरासत का प्रतीक है। महत्वपूर्ण है साथियों। अब बात आई है तमिलनाडु राज्य की, तो आइए देख लेते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य यहाँ पर स्थित है। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजधानी है चेन्नई। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। राज्यपाल हैं रवि नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन यानी एम के स्टालिन। विधानसभा की 234 सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। साथियों, याद रखिएगा, इसको हम इसलिए रिवीजन कराते हैं कि एग्जाम में राज्यसभा की सीटें पूछ ली जाती हैं, लोकसभा की सीटें पूछ ली जाती हैं, विधानसभा की सीटें पूछ ली जाती है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसलिए रिवीजन कराते रहते हैं कि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो अपने आप तैयार होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया गया? सिप्ला, मैनकाइंड, एंटेक्स या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिप्ला। सिप्ला ने भारत में अस्थमा की पहली जांच के लिए मोबाइल ऐप सिप एयर लॉन्च किया। साथियों, यह ऐप उपयोगकर्ताओं को सांस छोड़ने के परीक्षणों का उपयोग करके अस्थमा की संभावना का आकलन करने के लिए मार्गदर्शन करता है। आगे की कार्रवाई के लिए लाल, पीले या हरे क्षेत्रों में परिणाम प्रदान करता है। सिपेयर का उद्देश्य साथियों प्रारंभिक निदान में सुधार, अस्थमा के कम निदान को संबोधित करना और रोग प्रबंधन में सुधार करना है। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यश चोपड़ा, श्याम बेनेगल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों को। साथियों, यश चोपड़ा को 17 से 21 जनवरी तक होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, इस महोत्सव में श्याम बेनेगल को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया था। उनकी प्रभावशाली सिनेमाई विरासत को मान्यता दी जाएगी। साथियों, चोपड़ा की प्रतिष्ठित कृतियों में दीवार, दिल तो पागल है और वीर जारा शामिल है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता? किरण जाधव, गजानन खंडागले, रजत और मोहित गौड़ा। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किरण जाधव। साथियों, नौसेना के किरण जाधव ने 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में 251.7 यानी 251.7 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। साथियों, 2018 से लगातार फाइनल में पहुंचने के बाद जाधव की यह पहली जीत थी। साथियों, महाराष्ट्र के गजानन खंडागले ने रजत और मोहित गौड़ा ने कांस्य पदक जीता। गजानन खंडागले साथियों रजत जीते हैं और मोहित गौड़ा ने कांस्य पदक जीता है और स्वर्ण पदक जीते हैं किरण जाधव। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मुंबई? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। साथियों खो खो विश्व कप 2025 के लिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी KKFI ने हाल ही में ट्रॉफियों और शुभंकरों का ऑनर किया है। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदौर गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। इस वैश्विक आयोजन में 24 देशों की पुरुष और महिला टीम भाग लेंगी, जिससे इस भारतीय पारंपरिक खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया, प्रभतेज सिंह भाटिया, हरभजन सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवजीत सैकिया। हाल ही में देवजीत सैकिया जो असम के पूर्व क्रिकेटर हैं थे और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव बनने जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ CSCS के तेज सिंह भाटिया नए कोषाध्यक्ष का पद संभालेंगे। दोनों उम्मीदवारों ने साथियों अपने पदों के लिए अकेले आवेदन किया और 12 जनवरी 2025 को मुंबई में आयोजित BCCI की विशेष आम बैठक में निर्विरोध चुने जाएंगे। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। सचिव जैसा कि को ICC चेयरमैन बनने के बाद साथियों सचिव का पद खाली था, उनकी जगह पर अब देवजीत सैकिया BCCI के सचिव होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उसके पहले साथियों देख लेते हैं जो अभी तक नियुक्ति हुई है। UIDAI का CEO भुवनेश कुमार को बनाया गया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का महासचिव B सुब्रह्मण्यम को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय खो खो टीम को 15 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या गोवा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हाल ही में साथियों उड़ीसा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ की महत्वपूर्ण 3 वर्षीय प्रयोजन योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है कि खेल की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। साथियों बात आई है उड़ीसा की, तो आइए देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए तो उड़ीसा राज्य यहाँ पर स्थित है। इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। राजधानी है भुवनेश्वर। जिलों की संख्या है 30। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, अभी नए राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। विधानमंडल एक सदनीय है साथियों। विधानसभा की 147 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल प्लेयर को अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी, चार्ली लॉयड या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा लियोनेल मेसी। साथियों हाल ही में अर्जेंटीना पुरुष लियो फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी और अब तक महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक को संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया साथियों। महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में लगभग 19 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें एक फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी को भी अमेरिका राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। साथियों अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेजेंट टाइम में जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो 19 जनवरी को साथियों शपथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न था आपसे साथियों के लिए, जिसका उत्तर आपसे साथियों कमेंट सेक्शन में देना था कि महाकुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक या हरिद्वार? इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रयागराज। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल? साथियों क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आज का अपना सेशन कैसा लगा इसे भी लिखिएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फ्रेंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।